इसका ये पैनल है, फ्रंट पैनल। इसमें पावर बटन होता है जिसके ज़रिए आप पावर देते हैं, इसको ऑन करते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। CD रोम है, यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ USB जैक्स वगैरह और ये साउंड जैक जो है यहाँ पे मौजूद है। याद रखिएगा ये जो पिंक कलर का जो जैक है ये माइक के लिए होता है, जबकि ये आपके सामने ग्रीन कलर जो है ये आपके स्पीकर आउट के लिए होता है, यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको बैक साइड से इसका ये अगर हम रेयर पार्ट देखें तो हमें रेयर पार्ट के अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं आप ये देख सकते हैं। सबसे ऊपर इस जगह पे पावर सप्लाई लगी हुई है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो इस जगह पे हम पावर का जैक लगाते हैं और इसको जब पावर देते हैं तो यहाँ से एग्जॉस्ट फैन जो है ये काम करता है और हीट बाहर की तरफ ये इसको निकालता है पावर सप्लाई की। इसी तरह से एक फ़ैन यहाँ पे लगा हुआ है जो सिस्टम यूनिट के अंदर जो हीट है उसको यहाँ से एग्जॉस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास जैक्स होते हैं। ये आप यहाँ पे आपने मॉनिटर अपना लगाना होता है, ठीक है। इस जगह पे आपके पास जो है वो मॉनिटर है और ये USBs हैं जिसमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मुख्तलिफ़ USB आप लगाते हैं। USB ड्राइव भी आप लगाते हैं, डिस्क जो है, या इसके अलावा और भी USB जो इस्तेमाल में तमाम चीज़ें आप लगा सकते हैं। ये आपके पास लैन कार्ड है जिसके ज़रिए आप DSL इंटरनेट वगैरह को यहाँ से आप कनेक्ट करते हैं। आप इसके अंदर इसको लगाते हैं ये तमाम चीज़ें। और ये आपका सारा साउंड सिस्टम है जिसमें माइक और स्पीकर वगैरह आप यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि ग्रीन जो है वो स्पीकर के लिए है और पिंक जो है वो माइक के लिए है। ये कुछ यहाँ पे स्लॉट्स खाली हैं। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा सिस्टम यूनिट को, तो आपको समझ में आएगी कि इसमें हम मज़ीद अपनी मर्ज़ी के कार्ड वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसको अब हम ओपन करते हैं। स्क्रू ड्राइव को आप ओपन कर लीजिए, उसके बाद इसको आपने पुल करना है और ये आपके सामने हमने इसको ओपन कर दिया है। अब हम इसको देखते हैं बाकायदा और से चीज़ों को कवर करेंगे। देखें इसके अंदर हमें जो नज़र आ रहा है ये पावर सप्लाई है, ठीक है। और ये जो फ़ैन हमें नज़र आ रहा है ये असल में CPU के ऊपर लगा हुआ है। CPU जो कि मैंने आप लोगों को बताया है पिछले लेक्चर्स में कि एक चिप होती है और प्रोसेसर है, असल में उसको CPU कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा आपको नज़र आ रहा है सिस्टम यूनिट है ये, और इसमें ये CPU के ऊपर फ़ैन और हीट सिंक लगा हुआ है और CPU इसके नीचे माउंट हुआ है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर की पूरी प्लेट नीचे, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। पावर सप्लाई से ये जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की केबल्स जा रही हैं, करंट केबल्स, ये मुख्तलिफ़ इसकी ड्राइव्स को करंट दे रही हैं। जिसमें ये देखें हार्ड डिस्क के ऊपर ये करंट केबल आप चेक कर सकते हैं, ये लगी हुई है। ये कनेक्टर देखें आपके सामने करंट केबल का कनेक्टर है। इसको आप देखें कि किस तरीके से आप लगा रहे हैं। यहाँ पे आपने इसको इस तरह से ये आपने आराम से इसको लगा देना है, ठीक है। ये कनेक्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टर्स लगे हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से इसकी जो ये देखें रैम लगी हुई है, ये देखें ये सारी की सारी। अगर हमने इस रैम को आपने रिप्लेस करना है तो ये इसके जो वाइट आप ये देख रहे हैं कॉर्नर्स हैं, आपने इनको इस तरीके से ऐसे पकड़ना है और इनको ऐसे पुल कर देना है। तो ये देखें कि रैम जो है ये आपके पास बाहर आ चुकी है। इसको दोबारा लगाने के लिए आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये देखें, ओके, ये, और इसको यहाँ पे अंदर की तरफ पुश करना है और इधर से इधर पुश करना है। तो ऑटोमेटिकली इसके ये दोनों पैनल जो हैं ये यहाँ पे इसके साथ कवर हो जाएंगे और रैम जो है ये आपकी लग जाएगी, ठीक है। अगर कभी कंप्यूटर के अंदर जब आप इसको ऑन करें बीप की साउंड आए
उसकी वजह यही हो सकती है कि आपकी रैम या तो हिल गई है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपने रैम के ऊपर आपने उसको चेक करना है। और ये देखिए, ये जो आपको सेल सा नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा है सेल आपको, ये सीमॉस बैटरी है। इसका काम ये है कि जब हम सिस्टम को बंद भी रखते हैं, कंप्यूटर हमारा जब शट डाउन भी होता है, तो ये इसको इस बैटरी की मदद से, इस सीमॉस सेल की मदद से डेट और टाइम तमाम चीज़ें ये अपनी याद रखता है। तो अगर अब कभी ऐसा हो कि डेट और टाइम जो है वो कंप्यूटर याद नहीं रख रहा है बार बार बंद होने के ऊपर, तो हमें फिर ये सेल जो है चेंज करना होता है। ये जो सीमॉस बैटरी है, इसको आप ये देखें, यहाँ से अगर आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये हम इसको इजीली बाहर, ये देखें कि ये हमारे पास बाहर आ चुकी है। सेम इस तरह से हम दूसरा सेल जो है इसके अंदर लगाने के लिए हम इसको इसी तरह से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यूँ पुश कर देंगे, तो ये इसके अंदर देखें ये बैठ गया और ये सेल हमने इसके अंदर लगा दिया। तो यूँ आप जो है वो सीमॉस बैटरी जो है अपनी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये आपके पास मदरबोर्ड है और उसके ऊपर लगे हुए तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हैं। आपने देखा कि रैम को कैसे चेंज करना है, इसी तरह से आपने देखा कि किस तरीके से आपने जो है ये इसके अंदर मौजूद आपके सीमॉस बैटरी को चेंज करना है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना है कि किस तरीके से हमने इन चीज़ों को सेट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसेसर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि CPU जो प्रोसेसर है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसको किस तरीके से हम इसमें सेटअप करते हैं, उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।